Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning. Good morning. तो लेटेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्कस कर रहे थे कंडक्टर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल के बेस पे हम किस तरीके से कंडक्टर को क्लासिफाइड करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहला कंडक्टर पढ़ा था जिसका नाम था कॉपर कंडक्टर। ठीक है, तो कॉपर का मटेरियल यूज़ किया गया था, उनका 3 कैटेगरीज बनाया गया था, सॉफ्ट ड्रॉन कॉपर कंडक्टर, मीडियम ड्रॉन कॉपर कंडक्टर एंड थर्ड वन इज़ द हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। और फिर ये भी डिफाइन किया गया था कि सॉफ्ट ड्रॉन कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, मीडियम ड्रॉन कहाँ पे यूज़ किया जाएगा एंड हार्ड ड्रॉन कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। दैट्स मीन्स सॉफ्ट ड्रॉन बेसिकली यूज फॉर द वाइंडिंग वायरिंग पर्पजेस, कॉइल बनाने में, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। मीडियम ड्रॉन दीज आर बेसिकली यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जहाँ स्पैन लेंथ कम होता है। हार्ड ड्रॉन हॉर्डली जो ड्रॉन किया जाता है जिसका स्पेसिफिक वेट भी ज़्यादा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, कंडक्टिविटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली यूज़ किए जाते थे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। बट ड्यू टू द इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द कॉस्ट ऑफ द कॉपर, हमने एक नया कंडक्टर फिर डेवलप किया फॉर द ट्रांसमिशन लाइनों के लिए जिसका नाम था AAC, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, या इसको कहीं कहीं बोला जाता हार्ड ड्रॉन एल्युमिनियम कंडक्टर, कहीं कहीं इसको बोला जाता है और हार्ड ड्रॉन एल्युमिनियम कंडक्टर। ओके, तो हार्ड ड्रॉन एल्युमिनियम कंडक्टर या AAC, अगर हम बात करें फॉर द गिवन रेजिस्टेंस, फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस और कंपेयर करें फ्रॉम द कॉपर कंडक्टर से, ठीक है, तो AAC और दूसरा आपके पास आता है दिस वन कॉपर कंडक्टर। तो आप देखोगे फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ AAC आपको इंक्रीज कराना पड़ेगा, जबकि इसका वही रहेगा। एंड सेकंड वन इज़ द, और लगभग क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा 60%। ठीक है, 60% हायर देन कॉपर। दैट्स मीन इसकी मोटाई ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा फॉर द सेम रेजिस्टेंस के लिए कंडक्टर ऑफ कॉपर से। ठीक है, सेकंड वन इज द वेट ऑफ AAC conductor approximately reduces 48.3% of copper। तो दे आर एडवांटेजेस। तो अगर वेट कम हो गया लगभग 48.3%, तो आपको समझ में आ रहा होगा इसको कैरेज करना बहुत ही, ट्रांसपोर्ट कैरेज करना बहुत ही आसान हो जाएगा।
ठीक है, आराम से इसको आप कैरेज कर सकते हो कि जहाँ भी ले आना हो ले जाना हो, इजीली फीजिबल है। ठीक है, कि आप इसको ले जाइए। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से ये भी फ़ायदा मिल गया आपको, कोरोना इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे ही कंडक्टर का कॉस्ट बढ़ा कॉपर के कंडक्टर्स का, हमने एक ऑप्शंस प्रेफर किया, उसका नाम था AAC। लेकिन दिक्कत यही थी कि डायमीटर ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, डाया ज़्यादा है, तो इससे सैग भी ज़्यादा बनेगा। उसके साथ साथ स्विंगिंग, हवाएं बहुत तेज़ चलने से, सैग ज़्यादा होने से फॉल्ट होने की भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वाइब्रेशंस भी कंडक्टर्स में ज़्यादा होगा। तो देयरफॉर फिर से ऑप्शंस खोजा गया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाया जाए और सब प्रॉपर्टीज़ कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो नेक्स्ट मटेरियल आता है थर्ड वन, एंड दिस वन इज़ नोन एज थर्ड है, दिस नोन एज कैडमियम कॉपर कंडक्टर। कैडमियम कॉपर कंडक्टर, ओके। तो कैडमियम कॉपर कंडक्टर, दिस वन इज इंक्रीजेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉपर। जो कॉपर था आपका वो 150 और लगभग 200 मीटर तक के स्पैन के लिए यूज़ किया जाता है, इससे ज़्यादा के लिए वो यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो किया क्या गया कि जो प्योर कॉपर था उसमें 0.7 to 1% एडिशन ऑफ कैडमियम ओके, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर इंक्रीजेस अप्रॉक्स 50%। तो देखो जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको आप लंबे स्पैन पे यूज़ कर सकते हो बाय रिड्यूसिंग द सैग। बहुत ज़्यादा सैग नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आपने कैडमियम यूज़ किया बट कंप्रोमाइज़ किया गया कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस अप्रॉक्स 15 to 17%, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया गया टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ना, बट ये मटेरियल और कॉस्टली पड़ेगा, देयरफॉर इसका सभी जगहों पे यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका सेम रेजिस्टिविटी के लिए आपको समझ में आ रहा होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया तो आइस लोडिंग, लो विंड, जो विंड का वेलोसिटी है, इन सब का प्रभाव थोड़ा सा कम पड़ेगा और कोरोना भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो कोरोना लॉस भी कम हो जाएगा। बट ये मटेरियल बहुत ही कॉस्टली है, देयरफॉर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं किया गया, ओके। तो रिसेंटली ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फिर से मटेरियल डिफाइन किया गया कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाए कंडक्टर के लिए, तो आया SCC। दैट्स मीन इज अ स्टील कोर्ड कॉपर कंडक्टर, स्टील कोर्ड कॉपर कंडक्टर। दिस इज द नेक्स्ट मटेरियल यूज फॉर द ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर। अब इसमें क्या किया गया, जैसे आपने देखा होगा 10 रुपए के सिक्के होते हैं, उसमें बीच में क्या है स्टील का कोर यूज़ कर लिया गया, उसके चारों तरफ हमने क्या किया, लेयर ऑफ द कॉपर का स्ट्रैंड यूज़ किया। तो पता है आपको कि ड्यू टू द स्किन इफेक्ट AC करंट्स प्रेफर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर्स। तो सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे आपका कॉपर है तो वहाँ पे आपकी रेजिस्टिविटी कम मिलेगी, लॉसेस कम मिलेगा, सब कुछ हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो पुअर था वो हमने कवर कर लिया कि बीच में हमने स्टील का कोर यूज़ कर लिया और इसको यूज़ करने से टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हमारी बढ़ गई, ठीक है। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग था दिस वन इज़ अ कॉस्टली था,
तो देयरफॉर इसको भी बहुत ज़्यादा दिनों तक हम लोग यूज़ नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये कंडक्टर था। जैसे बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे यूज़ कर लिया स्टील का कोर यूज़ कर लिया। ठीक, और इसके चारों तरफ हमने क्या किया, इसके चारों तरफ हमने कॉपर का लेयर यूज़ कर लिया। तो स्किन प्रभाव हमने पढ़ा है एसी में कि एसी करंट प्रिफर द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो आउटर में आपका कॉपर है तो लॉसेस भी हमारी मेंटेन रही, उसके साथ साथ हमारा परफॉर्मेंस भी वही मिल गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने में इसका दाम ज़्यादा आता है, देयरफॉर ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारे पास पाँचवा आता है फिफ्थ टाइप ऑफ द कंडक्टर, जिसका नाम है ACSR। ACSR इसका फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दिस इज नोन एज एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ओके, तो इसमें क्या किया, रेनफोर्सिंग किया गया। रेनफोर्सिंग दैट्स मीन मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव किया गया। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव किया गया विद द हेल्प ऑफ द, वही है कि यहाँ पे जो कोर यूज़ किया गया, वह कोर आपका स्टील का यूज़ किया गया। उसके चारों तरफ एल्युमिनियम के स्ट्रैंड यूज़ किए गए। तो देखिए कंस्ट्रक्शन भी लाइक दिस वन है, बीच में स्ट्रैंड यूज़ किए गए स्टील के, और इसके चारों तरफ जो स्ट्रैंड है दिस वन इज एल्युमिनियम के हैं, क्योंकि यहाँ भी वही हमें पता है कि स्किन प्रभाव होने से जो एसी करंट है दिस वन इज प्रेफर द आउटर सरफेस। तो ये जो बीच वाले हैं सेंट्रल कोर, ये हमने क्या किया, स्टील का यूज़ कर लिया। स्टील का यूज़ करने से मैकेनिकल स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो गया। जब भी हम कंडक्टर को बांधते हैं, क्लैंपिंग करते हैं, आप देखिएगा एल्युमिनियम के स्टैंड को ऊपर से हटा देते हैं और जो हार्डवेयर फिटिंग्स में इसको बांधे जाते हैं वो लोहे वाले, वही स्टील वाले कोर से ही बांधे जाते हैं। ठीक है, तो ये इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। और इस देखिएगा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी कि बहुत सारे इसके टाइप्स आ गए ऑन द बेसिस ऑफ द कोड के अकॉर्डिंग इनके बहुत सारे आप देखोगे क्लासिफिकेशंस होंगे जो बेसिकली यूज़ किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो वो भी हमें देखने को अभी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 6 है एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर। तो देखो एक्सपेंडेड ACSR कंडक्टर में हमने क्या किया, इसका हमने डाया और बढ़ा दिया। डाया बढ़ाने से कोरोना को कम करना है हमें। ठीक है, कोरोना और रेडियो इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करने के लिए, कोरोना लॉसेस एंड रेडियो इंटरफेरेंस रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, इसका डाया बढ़ाया। डाया बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, जो बीच में आपका स्टील का कोर है, ये जो बीच में स्टील का कोर है, इसके चारों तरफ हमने क्या किया, एक पहले फिलर मटेरियल लिया और फिलर मटेरियल लेने के बाद इसके चारों तरफ हमने क्या किया है, स्टील के स्ट्रैंड का यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये जो बीच में आप देख रहे हो ये फिलर मटेरियल है, बीच में जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये फिलर मटेरियल है। और फिलर मटेरियल जूट भी हो सकता है जो कंडक्टिव ना हो। ठीक है, तो ये यूज़ किया जाएगा अगर आपको कोरोना लॉस को कम करना या इफ़ेक्ट को कम करना, उसके साथ रेडियो इंटरफेरेंस को कम करना, तो ये बोला जाएगा इसको फिलर मटेरियल।
अब देखो इसका भी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये भी मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये स्टील का स्ट्रैंड है, ये एल्युमिनियम का है, और बीच में फिलर मटेरियल है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आएगा, दिस वन इज कॉल्ड एज अ फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर। फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर। फॉस्फर ब्रॉन्ज कंडक्टर, दिस वन बेसिकली यूज फॉर द लॉन्ग स्पैन। जो लंबे लंबे स्पैन के लिए हमें कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, देयरफॉर ये आपका यूज़ किया जाता है फॉर द वेरी लॉन्ग स्पैन, और जस्ट लाइक अ रिवर क्रॉसिंग, हाईवे क्रॉसिंग। रिवर क्रॉसिंग का कोई स्पैन किलोमीटर्स में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे गंगा रिवर को क्रॉस करने में हमें मिनिमम 600-700 मीटर का स्पैन चाहिए। ये बहुत ही हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है, लेकिन कंडक्टिविटी इसका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे कोई हार्मफुल गैसेस का भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बट ये कॉस्टली मटेरियल है, तो इसका भी एप्लीकेशन केवल और केवल लॉन्ग स्पैन लेंथ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि रिवर क्रॉसिंग हो जाए। ओके, रिवर क्रॉसिंग में यूज़ किया जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिलेगी आपको। नेक्स्ट 8th नंबर आता है, जिसमें गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर बेसिकली यूज़ किया जाता था डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर द न्यूट्रल वायर के लिए, ठीक है। न्यूट्रल वायर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन आज तो वहाँ पे AAC यूज़ किया जा रहा है, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर यूज़ किया जा रहा है। एडवांटेजेस के लिए ये बहुत कम रेट पड़ेगा, बहुत चीप कॉस्ट का पड़ेगा। गैल्वेनाइज्ड स्टील जो होता है उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है जिंक प्लांट में, तो ये आज भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि गाई वायर देखा होगा, या लूप वायर के लिए, स्टे वायर के लिए। उसके साथ साथ जो लॉन्ग टेंशन लाइन है उसमें देखिए अर्थ वायर जो ऊपर होगा वो भी गैल्वेनाइज का बना रहता है, ठीक है। तो ये आपका यूज़ किया जाएगा। स्टे वायर देखिएगा, जहाँ पोल लगा होगा स्टे लगा हो, या गाई वायर। और हाँ, ट्रांसमिशन लाइन में अगर पूछा जाए तो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर द अर्थ वायर या ग्राउंड वायर। जो सबसे टॉप मोस्ट तार होता है ट्रांसमिशन लाइन में, उसको अर्थ वायर बोला जाता है। तो आप देखोगे वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। मटेरियल के बाद आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द कोड एंड साइज, ठीक है। मटेरियल का अगेन क्लासिफिकेशन करते हैं साइज़ एंड कोड के बेस पे, कि क्या साइज़ का कंडक्टर कहाँ यूज़ किया जाता है, उसके साथ साथ उनके कोड क्या यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली आज कंडक्टर जो हैं वो कोड पे ही डिफाइन किए जाते हैं। कोई भी पावर सेक्टर हो, चाहे वो सेंट्रल यूटिलिटी का हो, चाहे वो स्टेट यूटिलिटी का हो, दे आर बेसिकली यूज़ द कंडक्टर नेम एज ए कोड। कोड के बेसिस पे उसका नाम लेते हैं वो लोग, ठीक है, और कोड ही चलता है। तो ये भी हमें जानना है कि
उनका कोड नाम क्या है? कोड ऐसा नाम रखा गया है कि जिसको कभी बदला नहीं जा सके, ठीक है। और बेसिकली इनका नाम जो रखा गया वो एनिमल्स के बेस पे ही रखा गया है, एनिमल्स के बेस पे ही रखा गया है। तो अगेन हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। ये शायद आपका थर्ड क्लासिफिकेशन होगा। और ऑन द बेसिस ऑफ द classification, on the basis of size and कोड, कि उनका साइज़ क्या है उसके साथ साथ उनका कोड क्या है, ठीक है। तो अगर इसको हमें देखना है तो देखो, हमने आपको पहले भी फर्स्ट डे लेक्चर में भी दिखाया था और अगेन आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ओमान केबल्स है, ओमान केबल्स हैं। इनके यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स दिख रहे होंगे, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर है ये आपके पास। तो देखिए एंट है, चीटी है, ये आपका यूज़ किया जा रहा है इंडिया में, जिसका नॉमिनल एरिया 50 mm² है, ठीक है, दिख रहा है। इसमें 7 स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड का डाया 3.1 mm है, ठीक है, ओके। तो नीचे ACSR का आता है, दिखा रहे हैं उसको भी आपको, आप इसको देखिए। बहुत सारे कंडक्टर्स बनाए जा चुके हैं, बट इंडिया में तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रांसमिशन में आपको एक ही कंडक्टर मिलेगा देखने को, जिसका नाम है ACSR, ठीक है। तो ACSR में देखिए, ACSR में देखिए आपको दिख रहा होगा तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील एनफोर्स्ड है। तो देखिए आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे 6 एल्युमिनियम की स्टैंड है, 1 स्टील का स्टैंड है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 एल्युमिनियम का है, 1 स्टील का है, 8 एल्युमिनियम का है, 1 स्टील का है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द स्टील एंड एल्युमिनियम कंडक्टर सेक्शंस। तो यहाँ पे मिक्सिंग किया गया है स्टील एंड एल्युमिनियम के कंडक्टर्स का, और वो भी डिफरेंट नंबर्स में है। 26 एल्युमिनियम, 19 स्टील, 54 एल्युमिनियम, 19 स्टील। तो समझ में आ रहा होगा जैसे जैसे इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका स्टील का पोर्शन एंड एल्युमिनियम का पोर्शन बढ़ा रहे हैं, तो वैसे वैसे इनका डाया भी बढ़ रहा होगा, ओके। डाया बढ़ने के साथ साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि उसके साथ साथ इनके मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कोरोना लॉसेस, कोरोना इफेक्ट, ये सब भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है, लॉन्ग स्पैन लेंथ है, कम करंट है, ज़्यादा करंट है, SIL कितना चाहिए, सर्ज इम्पीडेंस कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इन सब कंडक्टर्स का क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें एक कभी कभार 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
वेट करिए, हम कुछ लोग तेरा लिंक ओके, थैंक यू।